बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से ये विचार किया है कि जब हमारे जीवन में कोई दिखाई देने वाला सहारा नहीं होता, जब हर दिशा से रास्ते बंद से लगने लगते हैं, तब भी कोई ऐसी शक्ति होती है जो हमारे लिए काल से संघर्ष कर रही होती है। जिस समय हम गहरी नींद में होते हैं, जिस समय हमारा मन संसार की भागदौड़, इच्छाओं और उलझनों में भटका रहता है, उस समय भी सतगुरु चुपचाप भीतर ही भीतर हमारे भारी कर्मों का बोझ उठाए खड़े रहते हैं। हम अपने लाभ हानि में उलझे रहते हैं, पर सतगुरु हमारी आत्मा की रक्षा के लिए अदृश्य युद्ध लड़ते रहते हैं। ऐसा युद्ध जो आंखों से दिखाई नहीं देता, पर जीवन को बचाए रखता है। लेकिन संगत जी, यही एक बहुत गहरा प्रश्न खड़ा होता है। जब सद्गुरु हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम अपने हिस्से का धर्म निभा रहे हैं? क्या हम भजन सिमरन के माध्यम से उस कृपा का मान रख पा रहे हैं, या फिर सब कुछ सतगुरु पर छोड़कर निश्चिंत होकर संसार में ही खोए हुए हैं? संगत जी, आज की यह वीडियो बहुत ही प्रेम से भरी और गहरी आत्मिक समझ देने वाली है। इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि सतगुरु कैसे हमारे लिए काल से अदृश्य युद्ध लड़ते हैं और भजन सिमरन के द्वारा हम उस दिव्य संघर्ष में उनका साथ कैसे दे सकते हैं। और संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर पहली बार आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सतगुरु से मिलन के इस रूहानी और प्रेमपूर्ण सफ़र में हर आध्यात्मिक संदेश, हर प्रेरक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। हमें पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि काल आखिर है क्या, जिससे सतगुरु हमारे लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। काल कोई बाहर बैठा हुआ डरावना रूप नहीं है, बल्कि ये हमारे ही कर्मों का सूक्ष्म हिसाब है। जन्म मरण का वह अंतहीन चक्र है जो आत्मा को बार बार इस संसार में खींच लाता है। यही काल मन के माध्यम से काम करता है, वासना, अहंकार, मोह और आसक्ति के रूप में, और आत्मा को उसकी मूल शुद्ध अवस्था से नीचे की ओर गिराता रहता है। कभी वह हमें सुख का स्वाद चखाकर बांध लेता है ताकि हम उसी में उलझे रहें, और कभी दुहक का प्रहार करके हमें तोड़ देता है ताकि हम भीतर से कमज़ोर हो जाएं। इस पूरी प्रक्रिया में मन उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, जिसके सहारे वह आत्मा को बाहर की ओर फैलाता रहता है। इसलिए संगत जी, यह समझना आवश्यक है कि काल हमारा सीधा दुश्मन नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव हमें बांधकर रखना है, और इसी बंधन से मुक्त कराने के लिए सतगुरु हमारे लिए भीतर ही भीतर वह अदृश्य युद्ध लड़ते रहते हैं। और संगत जी, इस सत्य को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही मार्मिक साखी हमारे सामने आती है, जो ये स्पष्ट कर देती है कि काल कैसे काम करता है और सत्संग भजन के मार्ग पर चलते हुए साधक की परीक्षा कैसे ली जाती है। एक व्यक्ति सुबह सवेरे उठा, स्नान किया, साफ कपड़े पहने और पूरे प्रेम व श्रद्धा के साथ सत्संग का आनंद लेने के लिए सत्संग घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में वह अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसके कपड़े कीचड़ से सन गए। वह बिना खिन्न हुए वापस घर लौटा, कपड़े बदले और फिर से उसी श्रद्धा के साथ सत्संग की ओर चल पड़ा। परंतु आश्चर्य देखिए, ठीक उसी जगह वह दूसरी बार फिर गिर पड़ा। इस बार भी उसने हार नहीं मानी, चुपचाप घर जाकर फिर कपड़े बदले और तीसरी बार सत्संग की ओर निकल पड़ा। जब वह तीसरी बार उसी स्थान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में चिराग लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। वह व्यक्ति बिना किसी डर के उसके पीछे चल पड़ा, और वह चिरागधारी उसे सुरक्षित सत्संग घर के द्वार तक ले आया। सत्संग घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, आप भी भीतर आकर सत्संग सुन लीजिए। पर वह चिराग हाथ में थामे वहीं खड़ा रहा और भीतर प्रवेश नहीं किया। कई बार आग्रह करने पर जब उसने कारण पूछा, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं काल हूं। यह सुनकर उस साधक के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। काल ने आगे कहा, मैं ही था जिसने तुम्हें पहली और दूसरी बार गिराया।
जब तुम पहली बार गिरकर घर लौटे, कपड़े बदले और फिर सत्संग के लिए चले, तो भगवान ने तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए। दूसरी बार भी जब तुम गिरे और फिर से कपड़े बदलकर निकले, तो प्रभु ने तुम्हारे पूरे परिवार के पाप क्षमा कर दिए। मुझे भय हुआ कि यदि तीसरी बार भी मैंने तुम्हें गिराया और तुम फिर उठकर चल पड़े, तो कहीं ऐसा न हो कि भगवान तुम्हारे पूरे गांव के पाप भी क्षमा कर दें। इसी डर से मैं स्वयं तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आ गया। अब संगत जी, जरा इस साखी से सीख लें। उस व्यक्ति ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, उसका नियम नहीं टूटा, उसका प्रेम कम नहीं हुआ। और एक हम हैं, घर पर कोई मेहमान आ जाए, कोई छोटा सा काम निकल आए या मन कोई बहाना बना दे, तो हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन सिमरन टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने भगवान से अधिक संसार की चीज़ों, रिश्तों और सुविधाओं से प्रेम करने लगते हैं, उन्हीं में अधिक मोह बांध लेते हैं। इसके विपरीत उस साधक के दिल में भगवान के लिए इतना गहरा प्रेम था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। यही कारण था कि काल, जो स्वयं बाधा बन रहा था, अंततः उसी साधक को उसकी मंजिल तक पहुंचाने पर मजबूर हो गया। इसी प्रकार संगत जी, जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो मन अनेक चालें चलता है। कभी आलस्य लाता है, कभी डर, कभी बहाने, तो कभी संसार की यादें। पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। मन से डटकर मुकाबला करना ही सच्ची साधना है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब यही मन स्वयं हमें भजन सिमरन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लेने लगेगा। बस आवश्यकता है निरंतरता, धैर्य और अडिग विश्वास की। हमें किसी भी काम या परिस्थिति के कारण अपने भजन सिमरन में ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने हिस्से का धर्म निभाते हैं तो मालिक स्वयं हमारे सारे काम सिद्ध और सफल कर देता है। इसलिए संगत जी, मन से हार न माने, निरंतर अभ्यास करते रहें। यही काल पर विजय और सतगुरु के प्रति सच्चा सम्मान है। और संगत जी, जब साधक इस तरह मन से हार नहीं मानता, जब वह बार बार गिरकर भी भजन सिमरन और सत्संग के मार्ग पर अडिग रहता है, तभी एक और गहरा सत्य प्रकट होता है, सतगुरु का वह युद्ध जो हमें दिखाई नहीं देता पर हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। सतगुरु किसी तलवार, शस्त्र या बाहरी शक्ति से नहीं लड़ते। उनका संघर्ष शब्द से होता है, नाम से होता है, उनकी पावन दृष्टि से होता है और सबसे बढ़कर उनकी कृपा से होता है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां काल मन के रूप में वार करता है और सतगुरु नाम की शक्ति से रक्षा करते हैं। इसी अदृश्य युद्ध के कारण न जाने कितनी बार हमारे कटने वाले कर्म टल जाते हैं, बड़े बड़े दुहक छोटे होकर निकल जाते हैं और कई बार अकाल मृत्यु भी टल जाती है, जिसकी हमें कभी भनक तक नहीं लगती। साधक समझता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो गया, पर वास्तविकता यह होती है कि सतगुरु भीतर ही भीतर काल के वार को रोक चुके होते हैं। इसी संघर्ष का परिणाम होता है कि साधक के अंतर्मन में जागरण की एक सूक्ष्म चिंगारी जल उठती है, नाम की ओर खिंचाव बढ़ता है, भजन में टिकाव आने लगता है और विश्वास गहराने लगता है। सच तो यह है संगत जी कि जहाँ साधक की अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है, जहाँ मन हार मानने को तैयार हो जाता है, वहीं से सतगुरु का वास्तविक युद्ध आरंभ होता है। और वही युद्ध हमें धीरे धीरे काल के बंधनों से मुक्त करने की दिशा में ले जाता है। संगत जी, सतगुरु अपार सामर्थ्य के स्वामी हैं। वे चाहें तो एक क्षण में सब कुछ बदल सकते हैं, हमारे कर्म काट सकते हैं और हमें काल के बंधनों से छुड़ा सकते हैं। लेकिन सतगुरु कभी भी साधक पर जबरदस्ती नहीं करते। वे मार्ग दिखाते हैं, हाथ थामते हैं, रक्षा करते हैं, पर चलना साधक को स्वयं होता है। उनका प्रेम इतना पवित्र होता है कि वे हमारी स्वतंत्रता का भी पूरा सम्मान करते हैं। इसीलिए संगत जी, इस अदृश्य युद्ध में साधक का भी एक कर्तव्य है। साधक की जिम्मेदारी है कि वह रोज भजन सिमरन करे, नाम की कमाई करे, अपने मन को भटकने से रोककर उसे सही दिशा दे। संगत में बैठना, सेवा करना और सुमिरन में टिके रहना, ये सब उस सहयोग के रूप हैं जिनसे सतगुरु की कृपा और भी प्रभावी हो जाती है। जब साधक ईमानदारी से अपना हिस्सा निभाता है, तब सतगुरु की रक्षा और भी प्रबल हो जाती है।
और यही संगत जी एक तीखा लेकिन बिल्कुल सत्य प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। अगर सतगुरु हमारे लिए हर पल काल से लड़ रहे हैं, हमारे अनदेखे संकटों को टाल रहे हैं, तो क्या हम भी रोज 1-2 घंटे मन और काल से लड़ते हैं? या फिर हम सब कुछ सतगुरु पर छोड़कर स्वयं संसार और बहानों के आगे हार मान लेते हैं? यही आत्ममंथन वह मोड़ है जहाँ से साधक की वास्तविक साधना शुरू होती है। और संगत जी, यदि साधक अपने इस कर्तव्य से पीछे हट जाता है, यदि वह जानबूझकर या आलस्यवश भजन सिमरन को टालता रहता है, तो इसका प्रभाव बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। भजन न करने से सबसे पहले मन और अधिक बलवान हो जाता है, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई अभ्यास नहीं रहता। मन की यही शक्ति काल को खुला रास्ता दे देती है, जिससे वह फिर से साधक के जीवन में हस्तक्षेप करने लगता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर ही भीतर गुरु द्वारा दी गई रक्षा धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि साधक स्वयं उस कृपा से जुड़ा रहना छोड़ देता है। सतगुरु पीछे नहीं हटते, पर साधक आगे बढ़ना रोक देता है। इसे जीवन के सरल उदाहरण से समझिए। संगत जी, अगर हाथ में छाता हो लेकिन बारिश में उसे खोला ही न जाए, तो भीगने से कोई नहीं बचा सकता। उसी तरह अगर दवा घर में रखी हो लेकिन समय पर खाई ही न जाए, तो बीमारी कैसे ठीक होगी? ठीक यही स्थिति भजन सिमरन की है। सतगुरु ने हमें काल से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार दे दिया है, नाम। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उस हथियार को चलाते ही नहीं और फिर शिकायत करते हैं कि मन क्यों नहीं मानता, जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। सच तो यह है संगत जी कि जब तक साधक स्वयं नाम का सहारा नहीं लेता, तब तक सतगुरु की दी हुई कृपा का पूरा बल प्रकट नहीं हो पाता। संगत जी, अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि सतगुरु का सम्मान केवल उनकी तस्वीर लगाने से, जयकारे लगाने से या कथाएं सुन लेने से पूरा हो जाता है। ये सब भावनाएं गलत नहीं हैं, पर यदि यही तक सीमित रह जाएं, तो यह सम्मान अधूरा रह जाता है। केवल बाहर की श्रद्धा बिना भीतर के परिवर्तन के सतगुरु के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती। सतगुरु का सच्चा सम्मान तब होता है संगत जी, जब साधक रोज भजन सिमरन करता है, अपने मन की सफाई करता है, अहंकार को धीरे धीरे छोड़ना सीखता है और नाम को अपने जीवन का आधार बना लेता है। जब नाम केवल माला तक सीमित न रहकर सांसों में उतरने लगता है, तब सतगुरु की प्रसन्नता प्रकट होती है। यही वह क्षण होता है जब साधक और सतगुरु के बीच का संबंध औपचारिक नहीं, बल्कि जीवंत और सक्रिय हो जाता है। सच तो यह है कि जिस दिन साधक नाम को अपनी प्राथमिकता बना लेता है, उसी दिन सतगुरु और भी अधिक शक्ति के साथ काल से लड़ने लगते हैं, क्योंकि अब साधक स्वयं भी उस दिव्य युद्ध में सहभागी बन चुका होता है। संगत जी, जब सच्चे सम्मान की यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब साधक के जीवन में आत्ममंथन का समय आता है। अब प्रश्न बाहर किसी से नहीं, बल्कि अपने ही मन और अंतरात्मा से पूछे जाते हैं। क्या मैं सच में रोज तय समय पर भजन सिमरन करता हूँ, या फिर सुविधा के अनुसार उसे टाल देता हूँ? जब मैं नाम लेने बैठता हूँ, तो क्या मेरा मन उसमें लगता है, या फिर वह हर पल नए नए बहाने ढूंढता रहता है? और सबसे गहरा प्रश्न, क्या मैं सतगुरु को हर समय याद करता हूँ, या केवल तब जब जीवन में कोई परेशानी आ खड़ी होती है? ये प्रश्न कठोर लग सकते हैं संगत जी, पर यही प्रश्न साधक को जगाते हैं, क्योंकि सत्य यही है कि सतगुरु तो हर क्षण हमारा हाथ थामे खड़े हैं, बिना थके, बिना रुके, हमें संभाले हुए। अब सवाल केवल इतना रह जाता है, क्या हम उनका हाथ पकड़े हुए हैं, या फिर संसार और मन के हाथों में अपना हाथ सौंपे बैठे हैं? यही आत्ममंथन साधना को गहराई देता है, और यहीं से भीतर की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। संगत जी, इस आत्ममंथन के बाद मन को केवल प्रश्नों में उलझाकर छोड़ देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अब आवश्यकता है समाधान और प्रेरणा की, ताकि साधना जीवन में स्थिर हो सके। इसका सबसे सरल और प्रभावी उपाय है रोज का एक छोटा लेकिन सच्चा नियम। भजन सिमरन के लिए समय निश्चित कीजिए, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो, पर तय हो। यहाँ संख्या या लंबी बैठकों से अधिक महत्वपूर्ण निष्ठा है। मन भटकेगा, बहकेगा,
उठने के बहाने बनाएगा, फिर भी बैठे रहना ही साधना है, क्योंकि वही मन को सिखाता है कि अब उसे पीछे नहीं हटना है। याद रखिए संगत जी, भजन सिमरन में परिपूर्णता से अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा भजन भी अगर प्रेम और विश्वास के साथ किया जाए तो वही सतगुरु के अदृश्य युद्ध में बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। जब साधक सच्चे भाव से अपना यह छोटा सा प्रयास करता है तो सतगुरु उसे अनेक गुना बढ़ाकर काल के हर वार से उसकी रक्षा करते हैं। यही भरोसा साधक को रोज उठकर बैठने की शक्ति देता है और यही निरंतरता अंततः जीवन को रूपांतरित कर देती है। संगत जी, सतगुरु आज भी काल से लड़ रहे हैं, हमारे लिए, हमारे कर्मों के बोझ के लिए, हमारी आत्मा की रक्षा के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि हम भी उस दिव्य युद्ध में उनके साथ खड़े हों, केवल देखने वाले नहीं बल्कि सहभागी बनकर। सतगुरु ने अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ा, अब सवाल हमारे संकल्प का है। अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर कहीं भीतर कुछ हिला हो, तो इसे केवल सुनकर न छोड़ें। आज से भजन सिमरन को टालना नहीं, यही सतगुरु को हमारी सबसे सच्ची भेंट है। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। और संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, ताकि प्रेम और नाम के इस सफ़र में हर प्रेरणादायक संदेश आप तक निरंतर पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधा स्वामी जी।